नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बारे में और दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। किस तरीके का आगामी सियासी माहौल देखने को मिलेगा, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल वापसी कर पाएंगे, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या जेल की सलाखों के पीछे से निकल पाएंगे, क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों का अमली जामा पहनाती हुई नजर आएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। करीब 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव को लेकर के इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत हो गई है, जेल से उनकी रिहाई हो चुकी है और सिसोदिया एक्शन मोड में भी देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर के आया, वो फैसला वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल लाने वाला था। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दावों को, वादों को, यहाँ पर सबूतों को विरोधाभासी बताते हुए ये ऐलान कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो यहाँ पर सबूत इकट्ठा किए गए हैं और मनीष सिसोदिया का पिछले करीब 1.5 साल से ट्रायल जो चल रहा है, उसमें मनीष सिसोदिया प्रथम दृष्टया कहीं भी आरोपी नहीं है, उन्हें जमानत दी जाती है। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बेंच ने फटकार लगाई और उसके बाद मनीष सिसोदिया रिहा हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली की गद्दी पर बैठते हुए नजर आएंगे। एक्शन मोड में दिखाई दिए। पहले तो परिवार के और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के, पार्टी के नेताओं के परिवारों से मुलाकात करते हुए नजर आए और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला लेते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में यहाँ पर मनीष सिसोदिया जिस तरीके से अपने बयान देते हुए नजर आते हैं, निर्देश देते हुए नजर आते हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि वही पुराने जो तेवर हैं राजनीति में अब फिर से मनीष सिसोदिया दिखाने शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने तमाम यहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की, बात की और उन्होंने कहा कि अब वापसी करने का वक्त आ गया है, हमारे पूरे दिन खत्म हो चुके हैं। यानी आम आदमी पार्टी अब मजबूती के साथ दिल्ली की राजनीति में वापसी करने के लिए बेताब दिखाई दे रही है। 6 महीने में यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीबीआई ने अभी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है, क्योंकि सीबीआई ने 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की जमानत के वक्त पर यहाँ चार्जशीट पेश कर दी थी और उसके बाद सुनवाई के लिए और वक्त मांगा था। तो ऐसे में आने वाला वक्त यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए भी खुशियां लेकर के आ सकता है, उम्मीदें लेकर के आ सकता है, क्योंकि यहाँ यदि सीबीआई का ट्रायल लंबे वक्त तक चला तो फिर अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि मजबूरन अपनी कुर्सी भी सौंपनी पड़े। हालांकि पिछले करीब 3 से 4 महीने से अरविंद केजरीवाल की जब से जो है गिरफ्तारी हुई है 23 मार्च को, उस वक्त से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली की कुर्सी को बचाए रखा जाए, सत्ता को बचाए रखा जाए और सत्ता के साथ साथ रणनीतियां तैयार की जाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्य षड्यंत्रकारी इस शराब नीति घोटाला मामले में है और आगामी वक्त में उन्हें कड़ी फटकार लगती हुई नजर आएगी। कड़ी फटकार लगने का मतलब ये है कि आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हैं और हरियाणा से संबंध सीधा सीधा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का बताया जाता है। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी कस्बे में जन्मे अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में ही उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में नौकरी की। उसके बाद जो है बीआरएस लेते हुए अन्ना आंदोलन में शामिल हुए, वहां से आम आदमी पार्टी का उदय किया और बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति में बड़ा सियासी आधार बना लिया। इस वक्त मनीष सिसोदिया संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे से बाहर हैं। हरियाणा में यहाँ पर संजय सिंह लगातार जो है अपनी एक तरीके से जो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल उनके साथ पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के बाहर आने से पार्टी को एक मजबूती मिलती हुई नजर आ सकती है। तो हरियाणा में भी हो सकता है कि यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब होती हुई नजर आए। कुछ सीटें ही बेशक जीते आम आदमी पार्टी, लेकिन यदि कुछ सीटें आम आदमी पार्टी हरियाणा में जीत लेती है तो इसका साफ सीधा मतलब ये है, इसका साफ सीधा
सियासी प्रभाव देखने को ये मिलेगा कि आने वाला वक्त जो है काफी अहम होगा और उस अहम वक्त में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता यहाँ अपनी सियासी भूमिका तय करते हुए नजर आएंगे। देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब आगे आने वाले वक्त की राजनीति को मजबूत करने के लिए कदम उठाती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की खबर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से 21 जुलाई को उन्हें जमानत मिल गई थी ईडी के मामले में। सीबीआई की एंट्री ना होती तो अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाते, लेकिन क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल एक 114 करोड़ रुपए की कथित घोटाले में शामिल हैं? क्योंकि ईडी की तरफ से जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उनको यहाँ पर जिस तरीके से फटकार लगी है, अब सीबीआई किन नए पहलू पर चर्चा कर यहाँ पर जो है जांच करेगी और किन नए पहलुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत पेश करेगी, जिसके आधार पर यह साबित किया जाए कि अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति घोटाला मामले में शामिल थे और वाकई में क्या अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति घोटाला मामले में शामिल पाए जाते हैं। क्योंकि तमाम जो गवाह थे, जो सबूत थे, उनको यहाँ पर संजय सिंह की तरफ से ही दरकिनार कर दिया जाता है। संजय सिंह कहते हैं कि जिन गवाहों और सबूतों के नाम पर यहाँ जो है हमें गिरफ्तार किया गया था, उन तमाम गवाहों को जमानत मिल चुकी है। जिनके शामिल होने की बात थी वो भी जमानत पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी से राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है। ऐसे में आगामी वक्त बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आगामी वक्त बेहद यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आगामी सियासी भविष्य की रूपरेखा तैयार करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, जो सियासी जो सरगर्मियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं, उन सियासी सरगर्मियों को देखते हुए तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर बीजेपी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ती हुई नजर आएगी। हरियाणा में भी गठबंधन नहीं हुआ है, तो ऐसे में मामला त्रिकोणीय बन सकता है। लेकिन एमसीडी पर और दिल्ली सरकार पर जो नियंत्रण आम आदमी पार्टी का दिखाई देता है, वो चुनौतियां खड़ा करता हुआ विपक्षी दलों के लिए नजर आ रहा है। और ईडी के मामले में जिस तरीके से दो दिग्गज नेताओं को जमानत मिली है, इससे दोनों नेता अपने आप को कहीं ना कहीं पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि हरियाणा की राजनीति में किस तरीके का सियासी बदलाव देखने को मिलता है। क्या वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बड़ी भूमिका में नजर आएगी और दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल चुनावी बिसात बिछाते हुए मनीष सिसोदिया की जो जमानत के बाद नजर आएंगे? क्योंकि सरकार चलाने में ऐसा कहा जा रहा है कि काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या फिर सुनीता केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? इस पर हमारी नजरें बनी हुई। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।